नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे वेल्डिंग जॉइंट डिजाइन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्योंकि वेल्डिंग जॉइंट डिजाइन पर थ्योरी एग्जाम में हमेशा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन मई जून 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश जरूर करेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे। वेल्डिंग जॉइंट डिजाइन पर जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपलोड कर दी है, तो उसको जरूर देख लें। जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बनाकर उसकी लिंक मैंने दे दी है, तो उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करें। उस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ प्लेट ऑफ 75 mm वाइड 12.5 mm थिक इज ज्वाइंड बाय अनदर प्लेट बाय अ सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड्स एज फिगर। मतलब क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर जो डाटा दिया उसकी इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखें। आगे लिखा था मैक्सिमम टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस आर 70 मेगा पास्कल एंड 65 मेगा पास्कल। मतलब जो टेंसाइल लोड है वह दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 70 मेगा पास्कल, जबकि शियर स्ट्रेस दिया है 56 मेगा पास्कल रिस्पेक्टिवली। फाइंड लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फ्लैट बेल्ट इफ जॉइंट इज सब्जेक्ट टू स्टैटिक लोडिंग। जो ओनली स्टैटिक लोडिंग के लिए हमें कैलकुलेशन करना याद रखना है, और दोनों जो सिंगल जॉइंट है और डबल पैरेलल फ्लैट जॉइंट है दोनों के लिए हमें लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसा कि न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, जो डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डाटा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, और जो बातें मैं बताऊंगा वह एक कॉमन बताऊंगा जिससे आपसे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सके। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लें, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और फिर क्या लिखना है, गिवन लिखना। तो गिवन लिख लिया, और आगे डाटा दिया जैसे लिखा 75 mm वाइड। याद रखें जो भी पीडीएफ मैंने दी उसमें सब कुछ डिटेल्स मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में सिंबल यूज करेंगे। जैसे बिट्स को हम स्मॉल बी से डिनोटेट करते हैं तो स्मॉल बी लिख देंगे, और 75 mm दिया हुआ है तो mm में हम ले लेंगे। तो इस तरह देखो, यहाँ पर देखिए 12.5 mm थिक। यहाँ पर जो वेल्डेड जॉइंट है उसके अंदर हम थिक को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एस से। तो स्मॉल एस लिख देंगे, और जो डाटा दिया हुआ दिया 12.5 mm। अब आगे हम देखेंगे तो डबल पैरेलल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा मैक्सिमम टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस। तो टेंसाइल को हम सिग्मा टी से डिनोटेट करते हैं, तो सिग्मा टी लिख देंगे, और कितना दिया 70 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम में चेंज कर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करने के लिए सेम की सेम वैल्यू रहती है, तो हम क्या कर देंगे 70 कर देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि सभी डाटा को हम एमएम में ले रहे हैं। और जो टाउ से हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस को डिनोटेट करते हैं। जो 56 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 56 लिख देंगे, और मेगा पास्कल लिख देंगे। मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करने के लिए सेम की सेम वैल्यू रहेगी, तो 56 लिख दिया मैंने, और इसको क्या लिख देंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आगे हम देख रहे हैं इसमें और भी कुछ नहीं दिया है, तो सिर्फ हमें जो निकालना है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या निकालना है उसको, उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो मैं अच्छे साफ सुथरा लिख देता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया लेंथ ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स फ्लैट बेल्ट जॉइंट के लिए, तो हम इसके लिए हमें लेंथ निकालना है। तो इस पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। इस तरह में डबल पैरेलल फ्लैट बेल्ट के लिए भी लेंथ निकालना, तो उसको मैंने L1 मान लिया और L2 मान लिया। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब सबसे पहले हम कौन सी निकालते हैं, लेंथ ऑफ सिंगल ट्रांसफर फ्लैट बेल्ट जॉइंट। इसको निकालना बहुत ही आसान होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको मैं हेडिंग डाल के लिखूंगा, तो आप उसको ध्यान से समझें। तो सबसे पहले जैसे हम फर्स्ट लेंथ ऑफ सिंगल ट्रांसफर फ्लैट बेल्ट जॉइंट की निकालना है, तो उसके लिए हमें हेडिंग डालना पड़ेगा, लिखना पड़ता है नॉर्मली वी नो दैट, हम जानते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंगल ट्रांसफर फ्लैट बेल्ट। इसका निकालना अगर हमारे पास बिट्स दी गई है और थिकनेस दी गई है तो बहुत आसान निकालना होता है। तो हम जो L1 निकाला है उसको हम L1 लिखेंगे ऐसा, और आगे क्या लिख देंगे, बिट्स मतलब हम B से डिनोटेट करते हैं, माइनस थिकनेस को हम S से डिनोटेट करते हैं। बस इतना फॉर्मूला होता है, इसको बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। बी की जगह हम कितना लिख देंगे 75, जो कि गिवन है, आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर, और एस इक्वल टू गिवन है 12.5। बस हमें इसमें से इसको घटा देना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है लगभग 62.5। कितना आ रही है, 62.5 आ रही है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एमएम होती है।
उम्मीद है सिंगल ट्रांसफर के लिए आप बड़े आसानी से L1 निकाल सकते हैं। अब नई कंडीशन आती है, उसको ध्यान से समझें। अब यहाँ पर जो लोड नहीं दिया गया, मतलब लोड दिया रहता है दोनों के लिए कॉमन कंबाइंड मैक्सिमम लोड दिया रहता है, वह इस मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन उसको मैक्सिमम जो लोड है वह हमें निकालना पड़ता है। तो मैक्सिमम लोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह सबसे पहले मैं लिख देता हूं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम लोड निकाल रहा है ऑन द प्लेट पर। याद रखें ये क्वेश्चन में कई बार दिया रहता है, लेकिन नहीं दिया तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इसको डिनोटेट करते, कॉमा लगाने के बाद हमें लिखना है W से डिनोटेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एरिया, क्या होता है, एरिया इनटू मैक्सिमम स्ट्रेस। और मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर क्या दिया, क्या रहता है, टेंसाइल स्ट्रेस रहता है। टेंसाइल स्ट्रेस को हम डायरेक्ट सिग्मा टीवी यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस। अब आगे हमें एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसी प्लेट दिए विड्थ इंटू थिकनेस, तो विड्थ इंटू थिकनेस हो जाएगी बी इंटू एस इंटू सिग्मा टी। अब सिर्फ हमें वैल्यू को पुट करना है, तो वैल्यू पुट करने के लिए बी की वैल्यू दिए, देखो ऊपर देखेंगे आप तो 75 दिए, एस की 12.5 दिए और सिग्मा टी लगभग 70 दिया गया। तीनों में एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है वह आ रहा है 65,625 और न्यूटन इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर गिवन है तो छोड़ देंगे इसको, मैक्सिमम लोड दिया रहता है, और नहीं गिवन है तो न्यूटन में हम इसको निकाल लेंगे। बस इतना निकालने के बाद हमें इसकी कैलकुलेशन करना है। इसके लिए सबसे पहले तो जो सिंगल ट्रांसफर फ्लैट बेल्ट है इस पर कितना लोड लग रहा है उस लोड को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम L2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग क्या डाली मैंने, लोड ऑन सिंगल ट्रांसफर फ्लैट बेल्ट। याद रखें सिंगल की बात कर रहा है, सिंगल के लिए जो फॉर्मूला बनता है सिंगल ट्रांसफर के लिए, हम जैसे W तो कॉमन लोड हो गया, इस सिंगल के लिए हम क्या लिखते हैं, W1 लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला था उसको आप याद कर लें, 0.707। ये न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मूले के अंदर ही होती है 0.707, और S होता है उसकी जो हमारी थिकनेस है। इसके बाद L1 होती है जो इसकी लेंथ है, यहाँ L1 है इंटू सिग्मा टी होता है। अब यहाँ पर याद रखें अगर सिंगल की बात कर रहा तो क्या होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 0.707 S इंटू L1 इंटू सिग्मा टी, याद रखें। और डबल की बात करेंगे तो जो वैल्यू ये डबल हो जाती है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है और सिग्मा टी की जगह हमारा शियर स्ट्रेस आ जाता है। तो आगे उसको कैलकुलेट करेंगे जब बताएंगे, अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.707 है, इसको ऐसे का तैसा रहने दें। S1 की वैल्यू रख देंगे कितनी है, 12.5 है। L1 हम लोगों ने निकाली हुई है 62.5, इसको रख देंगे 62.5, और सिग्मा टी हमारा दिया है 70। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो इसका आंसर आ रहा है वह आ रहा है 38,664.06 ऐसा समथिंग कुछ आ रहा है, और ये न्यूटन आ जाएगा। तो ये W1 निकल गया। अब हमारा सिंगल ट्रांसवर्स है, उसके लिए जो फ्लैट बेल्ट है उसके लिए दोनों डाटा निकाल लिए। एक तो हमने L1 यहाँ पर निकाल ली थी, उस पर जो लोड लग रहा था वह भी निकाल लिया। अब हमें जो निकालना है, क्योंकि ये तो कंप्लीट कर लिया मैंने, अब हमारा बचा है L2। तो L2 के लिए कौन सा, डबल पैरेलल फ्लैट। तो डबल पैरेलल के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन है वह मैं आगे बता देता हूं। तो फॉर्मूला यही रहेगा, जी हमने सिंगल के लिए W1 मान लिया, तो डबल के इसके लिए हम क्या मान लेंगे, W2 मान लेंगे। तो ये मैंने W2 मान लिया इक्वल, जैसे मैंने बताया था यही वैल्यू रहेगी, लेकिन इसमें क्या 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और क्या लिख देंगे 0.707 लिख देंगे, इंटू S की जगह S रहेगा तो यहाँ पर S लिख दें, और L1 की जगह L2 हो जाएगा क्योंकि हम L2 निकालना है, और सिग्मा टी की जगह क्या हो जाता है, ये हमारा शियर स्ट्रेस हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन वैल्यू में सारी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। याद रखें इस कॉमन फॉर्मूले जितने भी वेल्डेड जॉइंट के न्यूमेरिकल आएंगे यही कॉमन फॉर्मूले लगेंगे। और मैंने बता दिया पीडीएफ आप चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी, पीडीएफ की नहीं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसको प्रोसेस करके आप कंप्लीट कर लें, और बहुत कम पैसे में आपको एक कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। मैक्सिमम मैंने कंप्लीट करा दिया, तो उसको जरूर देखें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 0.707 कर देंगे, और इंटू S की जगह क्या लिखेंगे, 12.5 लिखेंगे, L2 की जगह L2 लिखेंगे क्योंकि इसको हमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा की जगह 56 दिया गया। अब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो इसकी वैल्यू आ रही है वह आ रही 990 लगभग आ रही, कुछ एक पॉइंटों में तुम्हारी इधर उधर आती, तो ऐसा कंप्लीट पॉइंट करके लिख लें, और L2 हो जाएगी।
अब हमारे पास यहाँ पर L2 W आ गया, लेकिन 990 इंटू L2 आया, तो हमारे पास W1 भी है और टोटल लोड भी है। तो मैं यहाँ पर ऊपर निकाल के दिखा रहा हूँ, याद रखें ऊपर, आपको नीचे ही अच्छे से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो जो हम जानते हैं क्या है मैक्सिमम लोड, क्या है मैक्सिमम लोड, जो मैक्सिमम लोड है वह इक्वल क्या होता है W इक्वल टू W1 प्लस W2 होता है, इसलिए W निकालना पड़ता है हम लोगों को स्टार्टिंग में। अब W की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है वह कितनी है, यहाँ पर देखेंगे 65625, यहाँ पर लिख देंगे 65625 इक्वल W1 आपको दिख रहा होगा जो मैंने निकाला 38664, तो मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ 38664 प्लस W2 अभी निकाला हुआ है 990 इंटू L2, क्या है 990 इंटू L2। अब हमारी L2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, अपनी ये वैल्यू अलग है तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इधर मैं लिख देता हूँ 990 इंटू L2 इक्वल ये वैल्यू रहेगी सबसे पहले 65625 माइनस 38664। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। तो जो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो माइनस होकर वैल्यू आ रही है वह आ रही लगभग 26961 आ रही है। तो L2 अब हम निकालेंगे तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 26961 ये ऊपर रहेगी और नीचे कौन सी आएगी इसके मल्टीप्लाई वाली, तो 990 आ जाएगा। और इसमें से ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो मेरे अनुसार जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 27.2 इसमें आएगी mm में आएगी। अब याद रखें कि लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो लेंथ आई है, अब वेल्डिंग करते समय जो भी हमारी टॉर्च होती है वह ट्रेवल करती है कुछ डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है 12.5 कंसिडर करते हैं, उसको भी हम ऐड करते हैं। तो उसको लिखते कैसे ये मैं बता देता हूं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने हेडिंग लिख दी है फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ वेल्ड रन 12.5 mm इज एडेड टू द लेंथ ऑफ वेल्ड। तो L2 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, जो भी हमारी कितनी है 27.2 है प्लस हम क्या कर देंगे 12.5 कर देंगे, तो जो इक्वल में जो वैल्यू आएगी वह आएगी लगभग 39.7 आएगी। इसको हम क्या मान लेंगे लगभग 40 mm मान लेंगे, तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी। उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं बता चुका हूं वेल्डेड जॉइंट के न्यूमेरिकल में यूट्यूब पर भी अपलोड कर चुका हूं, वह सभी वीडियो देख लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।